हेलो बच्चों, वेलकम टू 5 फैक्टोरियल। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से पढ़ लिया होगा, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं, विच इज़ दी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम में बच्चों को अक्सर बहुत दिक्कत आती है और ये थ्योरम एग्जाम में ज़रूर आती है। व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम इसको रटने की नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो व्हाट डज दिस थ्योरम से? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सी दिस इज द ट्राइंगल ABC, एंड इस BC साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी ट्राइंगल के अंदर, जिसको हमने DE नाम दिया। ओके, और ये ऐसी ड्रॉ करी कि ये D और E पे इंटरसेक्ट करती है, AB और AC पे। ओके, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then the other two sides are divided in the same ratio. So what does the theorem say? We have this triangle ABC, इस ट्राइंगल की BC साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी DE ट्राइंगल के अंदर, जो ट्राइंगल की साइड AB को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट D पे और AC को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट E पे। ओके, सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कि थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हमने इस ट्राइंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी तो जो ये दो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में होंगी। यानी अगर ये 1:1 में है तो ये भी 1:1 में होगी, अगर ये 2:2 में है तो ये भी 2:2 में होगी, 3:5 में है तो ये भी 3:5 में होगी। ओके, गिवन द कंडीशन कि उसके अंदर ये पैरेलल ड्रॉ होनी चाहिए। सो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? आप एग्जाम में पहले लिखेंगे गिवन। आपको गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ओके, जिसमें आपको लाइन पैरेलल दी हुई है BC साइड के, यस, जो इंटरसेक्ट करती है AB और AC को D और E पे। तो आपको वहाँ पे फिगर भी बनानी पड़ेगी। आप पहले ट्राइंगल बनाएंगे, फिर आप DE बनाएंगे पैरेलल टू BC। यस, नाउ व्हाट डू यू हैव टू प्रूव? कि ये जो AD है और जो DB है इज इक्वल टू AE एंड EC। अब आप याद कैसे रखेंगे इसको? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो। इस एक साइड के तो हमने पैरेलल बना दी, अदर टू साइड कौन सी दो साइड बची? AD और AC। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही थी तो हम इनको इक्वल प्रूव कर देंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन। जो हमें प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल वील जॉइन BE and CD. Okay, we'll join BE and CD, and then we'll draw EN perpendicular to AD and DM perpendicular to AE. Okay, now हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ओके, अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मेक श्योर कि आप EN लिखें, NE नहीं करना, और DM लिखें, MD नहीं करना। आप E से लेके M तक परपेंडिकुलर लेके जा रहे हैं और D से लेके M तक परपेंडिकुलर लेके जा रहे हैं। ओके, अब हमने ये ड्रॉ क्यों करे ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रूफ। सो प्रूफ में हमें क्या रेशियो चाहिए? पहले हमें स्मॉल ट्राइंगल चाहिए न्यूमरेटर में, बिकॉज AD स्मॉल ट्राइंगल की साइड है, AE भी स्मॉल ट्राइंगल की साइड है। यस, और डिनोमिनेटर में क्या है? DB और EC, जो कि बड़े ट्राइंगल्स की साइड है। क्योंकि हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो हम इस ट्रेपीजियम को तो लेंगे नहीं, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल, तो हम ADE ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमें न्यूमरेटर में जो ट्राइंगल लेना है वो छोटा वाला ट्राइंगल लेना है ADE, और डिनोमिनेटर में जो ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं ABC। यस, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम ADE ट्राइंगल में इस ट्राइंगल का एरिया लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस, ADE ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालेंगे? ये आपका ADE ट्राइंगल है, इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ ही इसलिए किया है क्योंकि हाइट क्या होती है? हमेशा ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होती है वो हाइट होती है। और हमने AD को बेस क्यों लिया था? बिकॉज हमें AD चाहिए, तो हमने हाइट ड्रॉ करी उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से।
और क्योंकि हमें यहाँ पे AE चाहिए था तो हमने AE को बेस माना और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से हाइट ड्रॉ करी। नाउ यू नो हमने कंस्ट्रक्शन क्यों करा, क्योंकि आपको AD चाहिए तो आपने AD को बेस माना, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। क्योंकि आपको AE चाहिए तो आपने AE को बेस माना, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ओके, नाउ वी नो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल ADE के लिए हाफ तो एज इट इज आएगा, बेस हमने AD लिया है क्योंकि हमें AD चाहिए था, हाइट EN हो गई, हमने कंस्ट्रक्शन ही इसलिए करा था। और ट्राइंगल BDE में अब आप बताइए कि हाइट क्या लेंगे इन ट्राइंगल BDE। क्या आपको BDE एक 90 डिग्री ट्राइंगल लग रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल? क्या D का एंगल 90 है? नहीं, मुझे तो D का एंगल ग्रेटर देन 90 लग रहा है। एंगल D is greater than 90 degree, therefore triangle BDE is an obtuse angled triangle and we know, मैंने फिगर भी बनाया आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे, see this is an obtuse angle triangle, this is an obtuse angle triangle। इसकी हाइट कहाँ बन रही है? बाहर, बिकॉज हाइट मैंने आपको अभी बताया ऑपोजिट जो हमने बेस माना, यहाँ पे हमने BD को बेस माना तो हाइट इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आनी चाहिए थी। ओके, अब परपेंडिकुलर क्योंकि ये 90 नहीं है तो परपेंडिकुलर इसका जाएगा बाहर। सी यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो तो बाहर ही जा रहा है, सो इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट हमेशा आउटसाइड द ट्राइंगल आती है। सो दैट्स वाई हाइट ऑफ ट्राइंगल BDE इज EN। ओके, so for triangle ADE, half as it is, base is AD and height is EN, and for triangle BDE, half as it is, base is BD and height is EN। Yes, now from this we get area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equals to, now half gets cancelled and EN gets cancelled, so the area becomes AD upon BD। Yes, can we name it as first equation? So this is the first equation। Now moving on to the next ratio, which is the RHS side। This was LHS, now moving to RHS side। In RHS we need to prove AE upon EC, we need two sides AE and EC। So similarly AE we'll get by taking the triangle ADE and EC we'll get by taking the triangle BCE, and height of AED will be, AED ट्राइंगल में हाइट क्या होगी आपकी? DM। और सिमिलरली DEC ट्राइंगल, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट भी आपकी DM होगी। यस, so similarly area of triangle ADE upon area of triangle DEC is half into, इसका बेस क्या था? AE और हाइट थी DM, AE into DM। Similarly in DEC we need base to be EC, height will be DM, so half into EC into DM। Clear? I hope it's clear। Now half gets cancelled and DM gets cancelled, so area of triangle ADE upon area of triangle DEC becomes AE upon EC। Okay, so this is our second equation। अब दो इक्वेशन तो हमने निकाल ली। Now we need to prove RHS equal in 1 and 2। How can we do that? Tell me। ये दोनों RHS इक्वल कब आएंगे? जब इन दोनों के LHS इक्वल होंगे। अब LHS में हमें क्लियरली दिख रहा है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ADE, ये तो इक्वल है, तो बचा क्या? हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। अब डिनोमिनेटर में क्या है? ट्राइंगल BDE और DEC। अब फिगर में देखिए
कि क्या आप BED और DEC इन दोनों ट्रायंगल को कैसे भी करके इक्वल प्रूफ कर सकते हैं? बताइए, हमें क्या गिवन है? ये साइड इसके पैरेलल है और इनका बेस सेम है। क्या आपने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है जिसमें सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जो दो ट्रायंगल लाई करते हैं उनका एरिया इक्वल होता है? बताओ, पढ़ी तो है। ट्रायंगल्स lying on the same base and between the same parallel lines have equal area. So area of triangle DEC is equals to area of triangle BDE. Yes. So LHS of 1 and 2 become equal. Therefore we can say that RHS is also equal. Therefore AD upon BD is equals to AE upon EC. Hence proved. Yes. Thanks for watching. All the best. Do like, share and subscribe. I hope आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। और आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, डू कमेंट एंड टेल मी। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में यू कैन फील फ्री टू आस्क।